क्या एक इंश्योरेंस एडवाइजर एक महीने में 30 पॉलिसी कर सकता है? क्योंकि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जो पिछले काफी महीनों से हर महीने प्रयास करते हैं कि आपकी 10-20 पॉलिसी हो जाए महीने में, लेकिन होता क्या है? होता है कि महीने में सिर्फ आपकी 1 या 2 पॉलिसी हो पाती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि महीने में 1-2 पॉलिसी होना भी मुश्किल हो जाता है और खाता भी नहीं खुलता है। आपके डीओ, आपके ब्रांच मैनेजर हर महीने आपको फोन करते हैं कि भाई अपनी एजेंसी को बचाइए, अपना खाता खोलिए, लेकिन आप मेहनत करते हैं, आपका खाता नहीं खुलता है। और कभी कभी तो मन में ख्याल ऐसा आता है कि इंश्योरेंस एजेंसी को छोड़ ही दे, इस इंश्योरेंस प्रोफेशन को छोड़ ही दे। कभी कभी ऐसा ख्याल क्या आपके मन में भी आता है? मुझे पता है कि ऐसा ख्याल आता है। आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं? आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर क्यों एक महीने में 30 पॉलिसी नहीं कर पाते हैं? आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। आप सभी दर्शक जितने भी हमारे YouTube चैनल देख रहे हैं, आप सभी अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं कि एक महीने में क्या इंश्योरेंस एडवाइजर 30 पॉलिसी कर सकता है? अगर एक महीने में 30 पॉलिसी होती है तो जरा सोचिए साल में कितनी पॉलिसी होती है। मल्टीप्लाई करके बताइए मुझे कमेंट में कि अगर एक महीने में आप 30 पॉलिसी करते हैं तो साल की आपकी कितनी पॉलिसी हो जाएगी? सभी कमेंट करिए। अगर आप अपना टारगेट तो छोड़िए, आप अपनी ब्रांच में नंबर 1 बन सकते हैं अगर आप महीने में 30 पॉलिसी करें। लेकिन 30 पॉलिसी क्या सोचने मात्र से ही 30 पॉलिसी हो जाएगी? ऐसा नहीं है। हमें 30 पॉलिसी करने के लिए अपने पूरे महीने की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, हमें अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि किस तरीके से हम महीने में 30 पॉलिसी कर सकते हैं। सभी दर्शक जो भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके देख रहे हैं, 2 गुना की वीडियो देख रहे हैं, 2 टाइम्स करके देख रहे हैं, स्पीड बढ़ाकर देख रहे हैं, तो अभी वीडियो छोड़ के आप चले जाइए, क्योंकि मुझे अपने YouTube चैनल पर सिर्फ वही दर्शक चाहिए जो वास्तव में सीरियस हैं काम करने के प्रति, जो वास्तव में सीरियस हैं पैसा कमाने के प्रति, जो वास्तव में सीरियस हैं MDRT COT TOT करने के लिए। क्योंकि अगर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप वीडियो देखें और सीखें। आपको सिखाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, और आप भी अगर चाहते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करना तो वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, 30 पॉलिसी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आज इस वीडियो में मैं आपको 6 पॉइंट्स बता रहा हूं। इन 6 पॉइंट्स को आपको ध्यान करना है। डायरी उठाइए, पेन उठाइए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, और फिर आपको कमेंट करके मुझे लिखना है आपकी वो गलती जो आप गलती आज तक करते आ रहे थे। आप में से बहुत सारे दर्शक अभी भी ऐसे हैं जो पैसा तो कमाना चाहते हैं, इंश्योरेंस एजेंसी में भी इसलिए आए हैं ताकि वो इंश्योरेंस में पैसा कमाए। जहां पर वो जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ आप इंश्योरेंस में भी पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन थक जाते हैं, हार जाते हैं, और यहां तक नौबत आ जाती है कि इंश्योरेंस एजेंसी आपकी टर्मिनेट हो जाती है, आपके सपने अधूरे रह जाते हैं। पैसा ऐसे नहीं कमाया जाता है, पैसा कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। जब तक आपका पसीना धरती पर नहीं गिरेगा तब तक आपको सीख नहीं मिलेगी। हमें एसी में बैठकर काम करने का जो मजा है वो मजा हमें तब मिलेगा जब हम आज मेहनत करेंगे। आज हम मेहनत करेंगे, आज हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, आज हम प्लानिंग करेंगे, तब जाके हम पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला जो काम करना है दोस्तों, आपको काम करना है कि अगर आप महीने में 30 पॉलिसी करना चाहते हैं तो आपको कम से कम रोज 3 लोगों से मिलना पड़ेगा। 3 नए लोगों से आपको रोज मिलना पड़ेगा, और अगर आप रोज 3 नए लोगों से मिलते हैं तो एक महीने में आप 90 लोगों से मिलते हैं। कभी ऐसा होता है कि छुट्टी का दिन होता है, कभी ऐसा होता है तबीयत खराब होती है, तो आप कोशिश कीजिए कि किसी दिन आप 4 लोगों से मिल गए, किसी दिन आपने 5 मीटिंग कर ली, आपके घर के आसपास हैं, आपके एरिया के आसपास हैं, या फिर सारी मीटिंग एक जगह ही आप फेस टू फेस बैठ के उनको प्लान समझाइए। कोशिश कीजिए कम से कम 3 नए लोगों से आप रोज मिले। अभी तक आप क्या करते हैं? आप ब्रांच में जाते हैं, बैग उठाया, ब्रांच में चले गए, और शाम को ब्रांच से उठ के वापस आ जाते हैं। ब्रांच में पूरा दिन बैठे रहते हैं, गप्पे लड़ाते रहते हैं, और ना तो कॉलिंग करते हैं और ना ही हम जाके फील्ड में मीटिंग करते हैं। दूसरा दोस्तों, क्या करना है? अगर आप रोज 3 नए लोगों से मिल रहे हैं तो मीटिंग के लिए आपके पास समय नहीं होगा कि आप कॉलिंग करें,
मीटिंग के लिए आपके पास समय है, लेकिन कॉलिंग के लिए समय नहीं है, क्योंकि 3 मीटिंग करने के लिए आपको सुबह घर से निकल जाना है और रात को हो सकता है 8 बजे या 9 बजे आप घर पर वापस आएं। तो फिर नए लोगों से मीटिंग कैसे फिक्स की जाएगी, कैसे अपॉइंटमेंट ली जाएगी, उसके लिए तो आपको एक टेलीकॉलर हायर करना होगा। टेलीकॉलर को हायर कीजिए, यानी कि अपनी पॉकेट से थोड़ा पैसा निकालिए, एक अपने साथ में असिस्टेंट रखिए, वो आपके लिए कॉलिंग करेगा। वो कॉलिंग कर रहा है, मीटिंग फिक्स कर रहा है, उसको आप दूसरा काम भी दीजिए कि भाई अगर किसी का रिन्यूअल आता है तो रिन्यूअल जाके भी आपको कलेक्ट करना है। उसको एक काम और दीजिए कि भाई रिन्यूअल तूने कलेक्ट कर लिया, अगर किसी की पॉलिसी लैप्स हो जाती है उसकी पॉलिसी रिवाइव भी करानी होती है। यानी कि आपका बैकएंड का सारा काम वही आपका एग्जीक्यूटिव देखेगा। तो थोड़ा सा आपको पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने साथ में एक असिस्टेंट रखिए, एक एग्जीक्यूटिव रखिए जो आपके लिए टेलीकॉलिंग भी करे और ऑफिस का काम भी करे। तीसरा आपको क्या करना है दोस्तों, आज के समय में जरूरत है अपने आप को सोशल मीडिया पर लाने की। आप कितने सारे टाइम से दूसरों की वीडियो देख रहे हैं, कितने समय से आप दूसरों की वीडियो, कभी गाने सुनते हैं, कभी मूवी देखते हैं, कभी सीरियल देखते हैं यूट्यूब पर। क्यों खुद यूट्यूब पर नहीं आ पाते हैं आप, क्यों कोशिश नहीं करते हैं? जब कोई पहली बार वीडियो बनाता है वो परफेक्ट नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जब पहला काम करता है तो उसे डर रहता है, पता नहीं यार कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। जिस दिन मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो उस पर पता कितने सब्सक्राइबर थे? जीरो सब्सक्राइबर थे जिस दिन मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी। क्या मैंने सोचा था कि एक दिन मेरे 80,000 सब्सक्राइबर होंगे? और आज 80,000 है तो अगले साल हो सकता है 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो। तो पहले दिन कोई हीरो नहीं बनता है, पहले दिन सब जीरो पे ही रहते हैं। क्यों आप कोशिश नहीं करते हैं कि आप भी अपने आप को यूट्यूब पर लेकर आए? यूट्यूब चैनल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको यूट्यूब पर आना है, आपको वीडियो बनाने की कोशिश करनी है। वीडियो के लिए कोई कैमरा आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हर किसी के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में कैमरा भी है, सामने कैमरा रखिए, यानी कि स्मार्टफोन रखिए और वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए उसको, उसमें कोई गलती लगती है उसको डिलीट करिए, फिर दूसरी वीडियो बनाइए, फिर डिलीट करिए, फिर तीसरी वीडियो बनाइए। एक दिन में कोशिश कीजिए 5, 7, 10 वीडियो बनाएं आप, उनको डिलीट करें, फिर दोबारा से बनाएं। जो गलती पहले हुई है उसमें सुधार कीजिए, अगले बार वो गलती नहीं होगी। फिर कोई गलती हुई है उसमें सुधार कीजिए, फिर गलती नहीं होगी। इसी तरीके से धीरे धीरे करके आप परफेक्ट बन जाएंगे। आप सभी आज मुझसे कमिटमेंट करिए कि आप सभी YouTube पर आएंगे, आप सभी अपना YouTube चैनल बनाएंगे और YouTube पर वीडियो डालेंगे। क्योंकि YouTube पर अगर आप आ जाते हैं तो YouTube पर आकर एक दिन में अगर आप एक वीडियो डालते हैं तो वो वीडियो हो सकता है आपके 500 लोग देखें, वो वीडियो हो सकता है 200 लोग देखें, वो वीडियो हो सकता है 5,000 लोग देखें, 10,000 लोग देखें। यानी कि अपनी बात आप एक दिन में 10,000 लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन कैसे? वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बनाने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं आता है कि किस तरीके से वीडियो बनानी है, किस तरीके से यूट्यूब चैनल बनाना है, किस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट डालनी है, किस तरीके से अपने आप को एक ब्रांड बनाना है, तो अब आपको चिंता नहीं करनी है। क्योंकि मैंने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप भी अपने आप को डिजिटली ला सकते हैं, किस तरीके से आप भी अपने आप को ऑनलाइन ला सकते हैं और ऑनलाइन लाकर आप अपने शहर में कस्टमर ढूंढ सकते हैं इंश्योरेंस के बारे में। यानी कि वो कस्टमर जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं उनको कैसे आप एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर। इसके साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर जाकर आप सर्च कीजिए अमित त्यागी। अमित त्यागी जैसे ही आप सर्च करेंगे तो हमारी कंपनी का लोगो दिखाई देगा आपको। वहां पर जाकर आप क्लिक करके हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होगा। आप उस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा? आपने यूट्यूब चैनल बना लिया। यूट्यूब चैनल बनाने के बाद अगला जो काम करना है आपको, यानी कि पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, जिससे आप मिलने जा रहे हो, कहीं ना कहीं उसको इंश्योरेंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी। हो सकता है उसके फादर को क्लेम ना मिला हो सकता है उसका मैच्योरिटी अमाउंट, हो सकता है उसका कोई LIC पॉलिसी चल रहा हो, उस LIC पॉलिसी में उसको एड्रेस चेंज कराना हो, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम उसने फेस किया तो आप उससे पूछे कि सर क्या आपने कभी
हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है? क्या आपने कभी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है? अगर ली है तो क्या आपने कभी कोई प्रॉब्लम फेस की है? तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएगा। अगर उसकी कोई रियल प्रॉब्लम है तो आप उसकी प्रॉब्लम का समाधान करें। जैसे हम एक एग्जीक्यूटिव से मिले, यानी कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर से मिले, उसने बताया कि सर मैं कस्टमर के पास गया, कस्टमर को अपना एड्रेस चेंज कराना था और एड्रेस चेंज कराने के लिए उसने अपने एडवाइजर को बोला, लेकिन वो एडवाइजर उसका एड्रेस चेंज करा ही नहीं पा रहा था, यानी कि वो उसके जो एड्रेस प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स है, वो ब्रांच में सबमिट नहीं कर पा रहा था। उसने मुझे बताया, कस्टमर ने, कि मुझे एड्रेस चेंज कराना है लेकिन मेरा एडवाइजर मेरी सब मदद नहीं कर रहा है। तो मैंने उसके डॉक्यूमेंट लिए और जाके ब्रांच में सबमिट कर दिया, उसका एड्रेस चेंज हो गया। जब मैंने उसका एड्रेस चेंज कराया तो उसको मुझ पर ट्रस्ट हुआ और बाद में जाके उसने मुझसे 1 लाख प्रीमियम की पॉलिसी ली। तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस सिर्फ बेचने पर ही नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस कस्टमर को सर्विस देने में भी होना चाहिए। अगर कस्टमर को कोई पास्ट में कोई प्रॉब्लम फेस की उसने, तो उस प्रॉब्लम का समाधान आप उसको जरूर दें, यानी कि कस्टमर की प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करना है। पॉइंट नंबर 5 है कि हम जितने भी कस्टमर से रोज मिल रहे हैं, उन कस्टमर से आप अपने साथ में एक A4 साइज पेपर पर प्रिंट आउट निकाल के जाए, जिसपे आप कस्टमर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी और नीचे 5 रेफरेंस, कम से कम एक व्यक्ति से जिससे आप मिलने जा रहे हैं उससे कोशिश कीजिए कि सर मैं आपसे मिल चुका हूं, आपको मुझसे मिलकर कैसा लगा सर? वो बोलेगा अच्छा लगा आपसे मिलकर। सर मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने आपके परिवार को सुरक्षित करने के लिए, आपके फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के बारे में मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी, सर मैं चाहता हूं कि आप कम से कम मुझे 5 ऐसे लोगों के नाम दें जिनको जाकर मैं इस तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बता पाऊँ। तो आप उनसे 5 रेफरेंस जरूर लें। यानी कि अगर आप एक दिन में 3 लोगों से मिल रहे हो तो आपको 15 रेफरेंस मिले। वो 15 रेफरेंस जो आपको मिले वो जाकर आप अपने टेलीकॉलर को देंगे, अपने एग्जीक्यूटिव को देंगे। आपका एग्जीक्यूटिव उनसे फोन पे बात करेगा और उनको बताएगा कि सर आपके जो दोस्त है ना, उन्होंने आपका नंबर दिया है, मैंने उनको एक इंश्योरेंस पॉलिसी दी थी या उनको इंश्योरेंस पॉलिसी समझाई थी, तो उन्होंने बोला है कि आप इनको भी जाकर इंश्योरेंस पॉलिसी बताएं। तो कहीं ना कहीं जब आप उसका रेफरेंस देंगे तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये उसको पॉलिसी दे चुका है, तो वो कहीं ना कहीं आपको एंटरटेन करेगा। वो कहीं ना कहीं अगर उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो या तो वो बोलेगा कि नहीं मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, या फिर वो बोलेगा कि चलो ठीक है मैं समझ लेता हूँ, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। फिर आप उससे बार बार जब जिस तरीके से कॉन्टैक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका ट्रस्ट भी आप पर बनेगा। तो आप हमेशा जितने लोगों से भी मिल रहे हैं उनसे कम से कम एक व्यक्ति से आप 5 रेफरेंस लें। अगर 5 नहीं मिल पाते तो कम से कम 3 रेफरेंस तो आप जरूर लें। पॉइंट नंबर 6 दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 है जो मेरा फेवरेट है, और यह है आपको सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट रन करने होंगे। जी हां दोस्तों, आपको सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट रन करने होंगे। अब सोशल मीडिया पर कहां पर एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे? यूट्यूब। यानी कि अगर किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए तो वो डायरेक्टली जाके खरीदेगा नहीं, पहले वो उस पॉलिसी के बारे में यूट्यूब पर वीडियो देखेगा कि सबसे बेस्ट कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है, या टर्म इंश्योरेंस कौन सा अच्छा है, या बच्चों के फ्यूचर के लिए कौन सा प्लान बेस्ट है। वो यूट्यूब पर वीडियो देखेगा, और जब वो वीडियो देख रहा है, वो वीडियो देखते देखते तुरंत आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाता है और आप कहते हैं हे अगर आप अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो मैं आपके पास आकर आपको समझाऊंगा कि आपके लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी होगी। तो उसको आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया यूट्यूब पर। आप देखते हैं ना, जब वीडियो चलती है, वीडियो के बीच में ऐड आता है जिसको आप स्किप कर देते हैं, वो वीडियो उसने देखी और बार बार उसको वही एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि हाँ यार मिस्टर अमित त्यागी हैं, इनका एडवर्टाइजमेंट मेरे पास आता है, क्यों ना इनको बुलाकर एक बार इंश्योरेंस पॉलिसी समझी जाए। तो वो आपको बुलाएगा, और जब आप उसके पास जाएंगे तो आप नई उसके लिए नए नहीं होंगे, क्योंकि वो पहले आपको देख चुका है। आप एक तरीके से एक ब्रांड होंगे। तो इस तरीके से आप अपना एडवर्टाइजमेंट चलाइए यूट्यूब पर, आप अपना एडवर्टाइजमेंट चलाइए फेसबुक पर। अब ये कैसे चलाना है, तो मैंने आपको बताया कि आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, अमित त्यागी, उस पर जाकर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने सिखाया हुआ है कि किस तरीके से आप यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं और कैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये जो मैंने 6 पॉइंट्स बताए, ये 6 पॉइंट्स सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो 1 महीने में 30 पॉलिसी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आसानी से आप 1 महीने में 30 पॉलिसी कर सकते हैं और आपकी एमडीआरटी ऐसे चुटकियों में एमडीआरटी होगी। 1 महीने में अगर आप 30 पॉलिसी कर रहे हैं
तो एक साल में कितनी पॉलिसी होंगी मुझे कमेंट करके बताइए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो अपना सवाल मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। कौन कौन इस साल MDRT COT TOT कर रहा है ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।